प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। समर साहब अब जी शरा साहब मुझे उस वक्त ये आपकी जो मेज़बानी है ये महंगी पड़ गई थी। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियों का रुख हमारी तरफ होता है। और मैंने यही कहा था कि आप जब दूसरों से तरीक़े और कायदे की बात कर रहे हैं तो क्या आप कायदे में हैं? आपके दूसरों को आप लेन देन कह रहे हैं, आप सिर्फ लेन ही लेन में, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाहर का विजिट हो आपको चाहिए, सैलरी हो आपको चाहिए, रोजाना आने का जो अलाउंस है, डेली अलाउंस ड्यूरिंग द सेशन, वो आपको चाहिए। आप आएंगे, गंद मचाएंगे, चले जाएंगे। दे क्या रहे हैं आप? दे क्या रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे, आप जिसकी चेयरपर्सनशिप आपको मिली है वहाँ करें। देखिए, जो 98वीं तरमीम भी है ना, उसका भी तरीका यही हुआ था कि पहले आप उसको दोनों हाउसेस में जो है वो पेश करेंगे, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी, जैसे कैबिनेट में पहले वो पेश, कैबिनेट से पास हुई, फिर सेनेट में आई। सेनेट में जब वो पेश हो गई तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी को चली गई। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद उसने उसे पास किया। और ये भी होता है कि इन द मेन टाइम जो है ना, आपने उसको नेशनल असेंबली में भी पेश कर दिया। तो ब्रॉडर एक्सपेक्ट के लिए फिर ये होता है कि दोनों कमेटीज को मिलाकर एक लार्जर कमेटी बना दी जाती है और वो वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चाहे वो कितना भी टाइम ले। फिर वो दोबारा जो है वो सेनेट में जाएगी, वहाँ से जब पास हो जाएगी तो फिर नेशनल असेंबली में आएगी। फिर आप दोबारा उस पर आप उस पर बात करते रहे, नहीं हम इसमें किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाहर बैठ के कहेंगे तुम अच्छे, ये बुरा, मैं बहुत प्यारा, ये नहीं चलता। इसमें आपको पूरा काम करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, कश्मीर में 4 महीने 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने यही रीत डाली कि भाई जिसने दिल चाह जब उठ के असेंबली डिसॉल्व कर दी, जबकि उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो था उसके मेंबर थे पंजाब में और वो 99.9% ये कह रहे थे कि डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन डंडे जूते से आपने उनको करा लिया और उसके बाद आपने कहा इलेक्शन तो ये खेल नहीं है। 3 वजीर जो है, ये आप देखें किसी की तरफ उंगली जब आप करते हैं कि आप वजीर आजम पे वजीर आजम बदले जा रहे हैं, डिलीवरी जीरो, तो ये अवाम के साथ मजाक नहीं है। तो वहाँ पे जो है उसको पहले पटरी पे चलाना होगा, फिर उसके बाद डिसॉल्व करके आपको इलेक्शन करवाना होगा। हुकूमत कुछ नहीं होती है। हुकूमत, हम 18 लोगों के साथ ऑपोजिशन में बैठ चुके हैं, एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर। ठीक है समर साहब, अब जो आज स्पीकर साहब से इन्होंने मुलाकात भी की है, जो पीटीआई का एक मुतालबा है कि हमने दस्तखत भी दे दिए, तो आप अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नोटिफाई कर दें, तो आप समझते हैं कि इसमें ताख़ीर की कोई वजह है, जब तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड जो नंबर है वो भी हासिल कर चुकी है पीटीआई? तो आई थिंक कि अगर इनके नंबर्स वगैरह पूरे हों, इन्होंने रिटर्न में दे दिया हो, तो कोई इतनी इसमें डिले की वजह नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक अनकरीब आप देख लेंगे कि इनके जो भी हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों हाउसेस में वो नॉमिनेट भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, उसका मैं एक शॉर्ट सा जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बैटल लड़ रहे हैं और हम लोग मफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं। तो ये जो अगर आईनी जंग लड़ रहे हैं, ये आईने पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तो वो कैसे लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? अडियाला में लड़ रहे हैं, अडियाला के बाहर सड़क पे लड़ रहे हैं, नेशनल असेंबली के बाहर कैमरों के सामने असेंबली लगा के लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जंग चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वो पार्लियामान के अंदर लड़ी जाती है। और अब सबको पता है, लोगों को इन बातों पे ये धोखा नहीं कर सकते, हर चीज़ कैमरे और टिकटॉक के लिए नहीं होती। तो ये अगर पार्लियामान की बात करते हैं, अगर आइन की बात करते हैं, तो आइन की लड़ाई तो उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी, रोडों पे नहीं लड़ सकते। लेकिन एक आखिरी सवाल होगा आप लोगों से कि अब यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम भी चलें, कानून साजी होती रहती है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है, जो स्पीकर साहब ने कमेटी भी तश्कील दी थी, क्या हुकूमत इरादा रखती है कि कोई सियासी इस्तेकाम की तरफ पीटीआई को ऑन बोर्ड लें, कोई मुज़ाकरात हों? खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ तक आज तक की जो मेरी इत्ला है, चीफ मिनिस्टर साहब के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात के बावजूद वो एक अमन जिरगा कर रहे हैं एंड एटलीस्ट हुकूमती पार्टी का इरादा है कि वो उस जिरगे में उनके साथ शराकत करे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हुकूमत के मामलात हों या जो सूबे के मामलात हैं वो हम आपसी इस चपकलिश में उसको वो कर दें। डेफिनेटली हमारी तरफ से ये बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
अपने सोशल मीडिया की जो वॉरियर्स हैं ना, उनको अपीज करने के बजाय ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ और जो ग्राउंड पे गवर्नेंस है उनको फोकस करना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं ना कि अदालती अहकामात होने के बावजूद एक सूबे के वज़ीर आला को खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। देखिए, सूबे के वज़ीर आला ने जब रात को छुप के मीटिंग की थी तो अपने अदालती अहकामात भी वहाँ पे पेश कर देते, वहाँ पे अपनी बातें कर देते। अगेन मैंने आपको कहा है ना कि वो कैमरों के सामने तो उनकी मसला नहीं हल होने वाला, या वो आए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठें संजीदा तरीके से, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें। तो इस तरह का बिहेवियर नहीं हो सकता कि आप लोगों को उधर दिन में मुंह पे थप्पड़ मारे और रात को कहें कि जी अब मेरे साथ मेरा मसला हल। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।